राधे कृष्णा भक्तों। आज हम आपको पूर्णमासी के व्रत कथा, व्रत विधि, नियम, पूजन सामग्री के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों का आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। वह पूर्ण श्रद्धा से कभी भी व्रत ना करती थी। दोनों बेटियां विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझे पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो क्या तुम्हें बैठने के लिए यही पीढ़ा देने को मिला था? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे जप तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्रीहरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बरसाए रखें। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं और भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोले से भगवान और माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है और शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 11, 21, 51 इतने दिए भी
गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसे दीपदान करें। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलने से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें और फिर पूरी रात सुबह 3 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण मधुराष्टम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर आप अपने घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं और साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। तो यह थी पूर्णमासी व्रत कथा पूजन विधि नियम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब